सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वशियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, पुण्यात्माओं, आपको उस परम पिता समर्थ सक्षम ठाडे की शरण प्राप्त हुई है। आप उसकी बाह छुड़वा ना लेना। वो जो बाह जिसकी पकड़ लेता उसको पार करके छोड़ता है। और निवेदन करते हैं हम, कबीर अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। हे परमात्मा, यदि तू हमारी बाह छोड़ देगा, हमारा हाथ छोड़ देगा, फिर हमारा इस संसार में है भी कौन, हमें कौन पार करेगा। जैसे आप धर्मदास जी के प्रकरण में सुना करते हो, सुनते आए हो, धर्मदास जी कितना आरूढ़ था हमारी तरह, उसी लोक वेद के आधार पर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी से ऊपर कुछ मांगने को तैयार नहीं था। जबकि गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है, ये तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ हो रहा है, ये काल इसका निमित्त है, ये इनके आहार है। इस आहार, काल के आहार के लिए तीनों व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से जीव संतान उत्पत्ति करता है। विष्णु जी के प्रभाव से अपना ऑटोमेटिक मोह हो जाता है, पालन पोषण करना फिर कर्तव्य बन जाता है। शंकर जी मार देता है। अरे हम डेली सुना करते थे ये कथा, एक पाड़ा, एक पैदा करे, एक पाड़ा, एक मार दे। फिर क्यों, क्या मतलब होया, कोई अर्थ था इसका? पर ज्ञान नहीं था। आंख में के ईश्वर सच्ची मान रहे थे और फाइनल मान रहे, सच्ची तो थी पर इसको भी सोच रहे थे ऐसा ही चलेगा यूं। गीता के 7 श्लोक 15 में स्पष्ट कर दिया है कि त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर की भक्ति तक सीमित जो है, दृढ़ हो गए, जिनकी ज्ञान हरा जा चुका, जिनकी बुद्धि पकड़ रखी है, आगे सुनने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए वृक्षों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। ये गीता बोलने वाला काल ब्रह्म कह रहा है। अब बच्चों, जैसे हमारे भक्त जगह जगह प्रचार करने जाते हैं, यही इन तीनों गुणों के पुजारी उनको मारते पीटते हैं, बदतमीजी करते, ये नहीं सुनते कि तेरे भाई बहन है, इनको पढ़ते लो, ये कहना क्या चाहते हैं, तो वो गीता झूठी हो जाए। इसी प्रकार धर्मदास जी उस पे आरूढ़ थे और बहुत ज्यादा परमात्मा के साथ तर्क वितर्क किया। जब बात समझ में आई तब अकल ठिकाना आ गया। तो कहते हैं उनका क्या कर ले, तो ये सारा कुछ सुन के भी नहीं मानते, उनका क्या इलाज करे फिर ये परमात्मा। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद, सिर में डंडा खाते हैं, कोटि में लो दो साध। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, होनी होए सो होए, कलम लिखा जो मेट है, जा सतगुरु पूजो।
गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, यदि सतगुरु मिल जाता है तो उसकी बातों को न मानकर उसके साथ वाद विवाद करते, नाम लेकर भी कुछ ना कुछ तर्क वितर्क अपने मन में होता ही रहता है, क्योंकि वो ज्ञान कच्चा है। जो ज्ञान पूरा हो जाएगा फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर बताया कि उस सतगुरु का नाम लो, उसके शरण में जाओ जो कलम के लिखे को मिट दे, यानी जो प्रारब्ध को समाप्त करके। पूर्ण सतगुरु के पास ये पावर होती है। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ाए कोट, जो सतगुरु की निंदा करे जम तोड़ेंगे ओठ। गरीब अजर अमर सतपुरुष है, सो हम सुकृत सीर, बिन दम देह दयाल जी जाका नाम कबीर। गरीब सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। गरीब नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान, अदली पुरुष पिछानिया पूर्ण पद निर्वाण। गरीब दादू का पिंजर पड़ा और नानक की दे, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। अब क्या बताते हैं कि संत का शरीर रह जाता है, लेकिन वो शरीर सतगुरु नहीं है। जिसको ये शरीर मिला हुआ था, जिसने इतना जब ज्ञान आपको प्राप्त करके दिया, नाम दिया, उसके अंदर जो हंस आत्मा है, रही है, वो है सतगुरु। गरीब कृष्ण कन्हैया राम को जीव कहे करतार, और शरीर बड़ा यानी मरे, ये भी मरे थे इन भगवानों का पिंड पड़ा, इन भगवानों का इनको देख विचार। कच्छ मचपूरम लग से धोल को देख, इनकी देही भी ना रहे कहे सब सुधा की टेक। गरीब कनफुक का गुरु मिला, जाने भाव न भेद, ये जन के हिलकारे फिरे हाथों में लिए वेद। ओए क्या गजब की बात कर दी। कनफुक का कान में फूक मारनी है, गुप्त बात बताऊं, मंत्र दे दिया, बस हूं कर दिया। और जाने भाव न भेद, ये जम के हिलकारे, जम के दूत, यम दूत फिरते हैं ये नकली गुरु, जो वेदों को लिए करते हैं और वेदों में अधूरा ज्ञान। गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल, मुद्रा पहरे क्या हुआ, सिर फोड़ेगा काल। कहते सच्ची भक्ति बिना भाई ये दिखावा कितना कर लियो, इससे कुछ नहीं बनने का। बच्चों के जो गलत साधना, झूठे गुरु हैं, जो झूठे गुरु हैं, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, उनको बताया है कि ये हाथों में वेद लेकर करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, गीता का पाठ, पुराणों का पाठ, भागवत का पाठ। ये यम के दूत समझो पूरा अज्ञान बताते। फिर कहते गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल, ये कन पाड़े, कान पड़वा के उसमें गोड़ गोड़ सीधे से डाल लेते हैं। कहते मुद्रा पैरे के हुआ, सिर फोड़ेगा काल। चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता, तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आगे बिरानी क्यों जड़ता। ये चुंडित बड़े बड़े जटा रखते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, राख लपेटते हैं, मृगशाला रखते हैं, 36 पाखंड करते हैं, और दूसरे कति सिरकत को कटवा लेते हैं, कोरा दूसरा फिरा लेते हैं, गल में माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, लाल कपड़े दिखावा करते हैं। कहते हैं चुंडित मुंडित, इनको सब काल के युग, काल के दूत, यम के दूत घसीट के ले जाएंगे। इन भाई ये पाखंड से
यम के दूत नहीं डरते। वो किससे डरते हैं? गरीब मोल्ला बैठा मोर्चा देखे जन की बैड, द्वादश कोटि यम किंकर जहाँ एक नाम की खैड़। जो सतनाम सारनाम, चाहे प्रथम नाम के अंदर भी पहला और लास्ट वाला मंत्र बहुत जबरदस्त है। जिसका प्रथम मंत्र प्राप्त है, आदि कहीं आपत्ति आ जाती है, इसका श्रवण करो। और इसके पास सतनाम है, सतनाम का श्रवण करो। सारनाम है, सारनाम का श्रवण करो। जो भी तो नीचे वाली जरूरत नहीं, फिर सारनाम का ही करो। तो कहते मौला परमात्मा देखता है हमारी ये किस तरह से पेश आता है, जो आपत्ति आती है। एक सांस के सेवन से इतने जबरदस्त अटैक होता है कि उनके दूतों का 12 करोड़ के 12 करोड़ उस एक सेवन की चोट से उथल पुथल हो जाते हैं। तो फिर क्या बताते हैं, गरीब मौन रहा तो क्या हुआ, बोले सैनो भेव, मौनी वक्ता एक है, ना जाना दिल दे। ये कई ऐसे भी बाबा जी मौन रख रहा है, बोलना को नहीं, 40 दिन का मौन रखता है। मैंने देखे पाखंडी कि मुझे बहुत घूमना पड़ा है इनकी जड़ देखने के लिए, इनकी तली देखने के लिए। तो एक बाबा मौन रख रहा, बोलना नहीं, हूँ सारा अंडा करे खावा पीवे छुके, बोलना को नहीं। पर कुछ खाना पीना हो लिख के दे दे, चाय लाओ, फल लाओ, ये आ गए इसमें चाय पिलाओ। बता। कबीर साहब कहते पाखंडी लोग। गरीबदास जी कहते हैं मौन रहा तो क्या हुआ, बोले सैनो भेव, मौनी वक्ता एक है, ना जाना दल दे। गिरिब कंठी माला सोमरणी, पैरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का, अंतर रख्या खोए। ऊपर से दिखावा इतना जबरदस्त कर रखा है कि इसमें तो भगवान पा दिया होगा। कंठी माला पैर रखी, सुमरनी हाथ में गल में डाल रखी, बड़ी बड़ी जटा रखवा रखी, लाल कपड़े। क्या बात के आदमी कटका मर जा, भगत ने सोचा भगवान का रूप है। गरीब कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा, ओ डूंडा ठा रखा, तो मानो भी खोपड़ा पे तुमका बात है, अंदर रखा तो भक्ति करने के लिए। गरीब सन्यासी दशनामी है, शिव का धरते ध्यान, शिव के सर पर और है जातों कर प्रणाम। के शिव जी की पूजा करने वालों, शिव जी भी किसी की भक्ति करता है, उसको देखो, उसकी भक्ति करो। गरीब ऐसी मन की वृत्ति है, इच्छा आव जाए, जागत इच्छा है नहीं, सो साधु सतपा। गरीब प्रकृति छोड़ा नहीं, कोई ना धर है धीर, 2400 पहुंचे निजा आसन अटल कबीर। जहां परमात्मा कबीर जी का अटल आसन अमर स्थान सतलोक है, वहां तुम्हारी 24 अवतार भी नहीं जा सकते। दूसरे शब्दों में गरीबदास जी ने कहा है, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां धरु पर लाद नहीं पहुंचे, सुख दे कुमार्ग ना पाए। नारद मुनि निरताय रहे, दत्त गोरख से को सूचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराय जा का ध्यान धरे, अद्या अधिकार बतावत है। दो लिखुआ चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत। कितनी गजब की बात कहती है कि जटकुंडल आप ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाए। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तात्रेय जी, दत्त गोरख गोरखनाथ से तुम इससे इनसे तो किसी को सूचा नहीं मानते, बड़े प्रसिद्ध सिद्ध थे। और बड़ी सैल अदम सुल्तान के लिए प्रसिद्ध गुरु तकिया टूट पहुंचा है। सुल्तान अदम घर छोड़ के चला गया, भक्ति करने लगा, तो उसकी समाधि ऊपर बहुत दूर तक जाने लगी। लेकिन भगवान के घर तो परमात्मा की कृपा से ही जाया जाएगा।
अब यहाँ बताते हैं, गरीब हिंदू हदीरे पूज ही मुस्लिम पूजे गोर, दो दीन धोखे पड़े पापी कठिन कठोर। दोनों ही गलती कर रहे हैं, गलत साधना कर रहे हैं। गरीब हिंदू तो देवल बंधे, मुस्लिम बंधे मसीत, साई अंदर पहुंचा नहीं या चणी वरण की भीख। गरीब सटदल दोनों दीन की भली विभूति बात, मैं मेरी के कारण खाई जम की लात। गरीब सटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, जम का सब संसार। देखो बच्चों, 7.5 अरब आबादी है, उसमें से तुम कितने को सतगुरु के, या बंदी छोड़ में स्पष्ट कर दिया है कि सटदल दोनों दीन का, ये सट दर्शनी महात्मा, ये सारे मिलाकर हिंदू और मुसलमान, इनका दिल में दोष ना धार। क्यों? ये मानते क्यों नहीं हमने दुख नहीं आवे, तुम मानते क्यों नहीं, ये समझते क्यों नहीं हमारे भाई बहन, इनकी क्या दुर्गति होगी। तो यह स्पष्ट कर दिया कि इनका ये दुख ना मानो तुम, ये सतगुरु का तो कोई एक आधा ही है, सब काल के सब संसार। जैसे कागभूषण की कथा से आपको पता चला, वो भी मनुष्य जीवन में कहा, मैंने कहा उसने पता नहीं कितने खो दिए थे, असंख्य। भक्ति सुनिए कोई ना, किसी की बातें नहीं मानी, अपने ने धंधा करे मर गया, बच्चे पैदा करे पढ़ पोषती। ऐसी घटना घटी, फिर शुरुआत भी बड़ी कठिनता से हुई, मुश्किल से भक्ति प्रवेश हुई, स्टार्ट हुई। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति पर नहीं लगते हैं गलत करते हैं, तो इनके बारे में कहा, सटकल दोनों दिन का दिल में दोष न धार, इन्हें कभी यह भक्ति बीज बोया नहीं है तो भगवान वाला है। और आपने किसी किसी युग में ये बो रखा था, बीज मान ली किसी में आए हो रह गए, वो शुरुआत होगी। परमात्मा ने अपने मान लिए, धीरे 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 आपको कभी चारित किया, कभी मर गए, फिर बच गए, ला के आपको ऐसे स्थान पर, ऐसे समय पर जन्म दे दिया। अब क्या आप सतगुरु जाओगे? गरीब सतगुरु दोनों दिन का, दिल में दोष ने धार, सतगुरु का कोई एक है, जो काल का जम का सब संसार। गरीब घोर गुमज को पूजते दोनों दिन गंवार, पत्थर को परमेश्वर कहे और बिसरे सृजनहार। गरीब काहे को कल्पत पर कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देते हैं जो पड़े धनी पे काम। गरीब रहनी हो सो रहेगी, जानी हो सो जाए, कल्पे कारण कौन है सतगुरु करे सहाय। गरीब कर साहिब की बंदगी सुमरन तलब कबीर, यम के मस्तक पांव दे जाए मिला धर्मवीर। के दोस्त कबीर साहब की शरण में है, वो काल के सिर पर पैर रख के और 11वां द्वार में प्रवेश करेंगे। इस सिमट के सामने नतमस्तक हो जाता है, इसने 11वां द्वार खुद बंद कर रखा, जाके लास्ट जहां अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते। गरीब धर्म धीर जहां पुरुष है, ताकि कलब कबीर, सकल प्राण में रम रहा सब पीर सिर पीर। गरीब परमात्म के तत्व ज्ञान को जानत है कोई एक, कोट्यों मध्य कोई नहीं, वही अरबों में कोई देख। यानी इस सच्चे ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को अरबों में कोई एक पाओगा, आपको बताऊंगा। क्या बच्चों आपको ये बात झूठी लगती है कि फिर पीछे तू पसुआ के जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाए। क्या ये बात झूठी है? आप इनको झूठी नहीं मानोगे, सत्य है, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। आम साधारण धन जगत का व्यक्ति कह सकता है किसने देखा है, ये तो कहने की बात है, के पता के बनेंगे। चलो फिर ये तुम नन्नू के पता है, तुम बढ़ोगे क्या, ये बताओ। कोई बात नहीं, ये तो एक वाद विवाद वाली बात है, ये हम नहीं करेंगे। हम जो बताना चाहता दास आपको, अपने बच्चों को, यदि ये सच्चा है, आप सच्ची मानते हो, 100% सच है, और आप इसको सत्य मानते हो, तो क्या आपको ये दुख याद नहीं आते? कुत्ते क्या खाते हैं, सूअर क्या खाते हैं, गधे कैसे रह रहे हैं, कैसा जीवन निर्वाह कर रहे हैं, पशु पक्षी मनुष्य को छोड़कर बाकी की क्या दुर्गति हो रही है। क्या आप इसको पसंद करते हो? नहीं करते। लेकिन मन इतना दुष्ट है, ये नो सोचा है हम नहीं बढ़ेंगे, ये
ये तय बन गए। ये हम पहले सोचा करते थे ऐसे ही, हम तो ऐसे ही रहेंगे फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा। अब पता चला है ये मनुष्य जन्म बच्चों का खेल नहीं है, वैसे ही मिल जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, सतगुरु। और वो सच्चा सतगुरु मिलेगा तभी मोक्ष होगा। सच्चे झूठे गुरुओं से भी कोई लाभ नहीं होने वाला। अब जैसे पिछले ऋषियों का इतिहास है, कितनी कठिन साधनाएं की, हजारों हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किए खड़े होकर बैठकर। जैसे भी शरीर कति सुख का काटा हो गया, तो परमात्मा प्राप्ति के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उनको सतगुरु तत्वदर्शी संत नहीं मिले। क्या बताते हैं? गरीब सुखदेव न 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पर आई तू डंडा पंथ पकड़ो। सतगुरु नहीं मिला। सतगुरु ना मिलने से सुखदेव जैसे ऋषियों ने भी गधे की अनुभव की, बना पजावे खरगो, तेरी क्या औकात पुरानी, यो मारा मारे पकड़ दे भाई। तब गरीबदास जी बोले, सब गीता का मूल है राई धूम करा, सूक्ष्म वेद समूल सुनो राई धूम करा, तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा, कोट्यों मध्य कोई नहीं रे झूम करो, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा, नादी बादी लंपटी राई झूम करा, कामी करो दी कूर सुनो राई झूम करा, लालच नीच नकीब है राई झूम करा, जिनसे साईं दूर सुनो राई झूम करा, तत्व ज्ञान नहीं सुखदेव कहा राई झूम करा, नहीं विश्वामित्र अवशिष्ट सुनो राई झूम करा, करुणा में वाल्मीकि को कहा राई झूम करा, खुली दृष्टि अदृष्टि सुनो राई झूम करा। मनुष्य जीवन का मिलना, और मनुष्य जीवन के अंदर यदि सतगुरु पूर्ण नहीं मिले तो भी भक्ति करके भी फेल हुए। आपको तत्वदर्शी संत प्राप्त, मूल ज्ञान प्राप्त, संपूर्ण अध्यात्म भक्ति मोक्ष मार्ग भक्ति पद्धति वो आपको मिली। तो आप जैसी किस्मत वाले इस धरती पर प्राणी नहीं है। और जो मालिक की शरण में आएंगे, जन्म दे रहे हैं, या और वैसे जैसे तुम आए हो वैसे भी आएंगे, वो सारे ही नेक आत्माएं होंगी। और जो इनसे दूर रहेंगे वो बहुत पश्चाताप करेंगे, बहुत बुरी बनेगी उनके लिए। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना व किसी को भी नीचा दिखाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म से हर इंसान को परिचित कराना है। आइए अब देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक कबीर संपूर्ण, पेज नंबर 158 से। प्रश्न, इस बात का कहाँ प्रमाण है कि अल खिज रूप में अल्लाह कबीर ही लीला कर रहे थे? कबीर जी जुलाहा यानी काशी भारत वाले ही कादर अल्लाह है जिसने सब रचना की है। उत्तर, पहले यह सिद्ध करता हूँ कि काशी यानी बनारस शहर में जो कबीर नामक जुलाहा रहा करता था वह सब सृष्टि का रचने वाला खुदा है। इसके लिए अनेकों चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने उस समर्थ यानी कादर अल्लाह को ऊपर सिंहासन पर बैठे देखा तथा बताया है कि जो कबीर काशी शहर यानी भारत देश में जुलाहे की भूमिका किया करता वही समर्थ परमेश्वर है। गवाह नंबर 1, संत गरीबदास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा, देश भारत। संत गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक अपने खेतों में गांव के अन्य ग्वालों के साथ प्रतिदिन की तरह गाय चराने गए हुए थे। विक्रमी संवत 1774 यानी सन 1717 फाल्गुन महीने की सुदी यानी चांदनी द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे
ग्वाले तथा बालक गरीबदास जी एक जांडी के वृक्ष के नीचे छाया में बैठकर भोजन खाते जा रहे थे। परमेश्वर जी जिंदा बाबा यानी अल खिज के वेश में ऊपर आसमान वाले तख्त यानी सिंहासन से चलकर कुछ दूरी पर धरती के ऊपर उतरे तथा ग्वालों के पास गए। वह जांडी का पेड़ गांव कबलाना से गांव छुड़ानी को जाने वाले कच्चे रास्ते पर था तथा कबलाना की सीमा के सटे संत गरीबदास जी के खेत में था। यानी संत गरीबदास जी के पिताजी के पास गांव में 1375 यानी 1375 एकड़ जमीन थी। उसी जमीन पर चरगाह बना रखी थी जिसमें गांव छुड़ानी के अन्य निर्धन व्यक्ति भी अपनी गायों को चराने के लिए ले जाया करते थे। बाबा जिंदा यानी साधु को देखकर बड़ी आयु के ग्वालों यानी पालियों में से एक ने कहा कि बाबा जी भोजन खाओ। साधु ने कहा, भोजन तो मैं अपने डेरे से खाकर आया हूँ। कई ग्वाले एक साथ बोले, यदि भोजन नहीं खाते तो दूध पी लो। परमेश्वर ने कहा कि दूध पिला दो, परंतु दूध उसका पिलाओ जिसको कभी बच्चा उत्पन्न न हुआ हो, यानी कंवारी गाय का। पालियों ने उसे मजाक समझा। बालक गरीबदास जी उठे तथा अपनी प्रिय बछिया को लाए और बोले, हे बाबा जी, यह कंवारी गाय दूध कैसे दे सकती है? तब बाबा जी ने कहा कि यह दूध देगी, तुम स्वच्छ बर्तन लेकर इसके थनों के नीचे रखो। संत गरीबदास जी ने एक मिट्टी का बर्तन यानी छोटा घड़ा 3-4 किलोग्राम की क्षमता का लिया और उसे हाथों से पकड़कर बछिया के थनों के नीचे करके बैठ गया। बाबा जिंदा यानी अल खिज ने गाय की बछड़ी की पीठ के ऊपर हाथ से थपकी मारी। उसी समय थन लंबे व कुछ मोटे हो गए तथा दूध निकलने लगा। जब वह 3-4 किलोग्राम का बर्तन भर गया तो थनों से दूध आना बंद हो गया। बालक गरीबदास जी ने वह दूध से भरा बर्तन बाबा जी को दे दिया तथा कहा कि यह तो आपकी दया से मिला है। पेज नंबर 159। पी लो। बाबा जिंदा ने उस बर्तन को मुख लगाकर कुछ दूध पिया, शेष उन पालियों की ओर किया कि पी लो, यह प्रसाद है। अन्य ग्वाले उठकर चल दिए, कहने लगे कि यह दूध जादू मंत्र करके कंवारी बछड़ी से निकाला है। हमारे को कोई भूत प्रेत की बाधा हो जाएगी। यह कोई सेवड़ा यानी भूत प्रेत निकालने वाला लगता है। कंवारी गाय का दूध पाप का दूध है। यह बाबा पता नहीं किस छोटी जाति का है, इसका जूठा दूध हम नहीं पिएंगे। बालक गरीबदास जी ने बाबा से बर्तन लिया और पालियों के देखते देखते उसमें से कुछ दूध पिया। वे बड़ी आयु के ग्वाले बालक को दूध न पीने के लिए कहते रहे। बालक नहीं माना। सब दूर चले गए। बाबा जिंदा तथा बालक गरीबदास जी रह गए। तब कुछ ज्ञान सुनाया। बालक ने सतलोक और समर्थ परमात्मा यानी जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी से भी शक्तिशाली जो बाबा ने बताया था, आंखों देखने की इच्छा की। जिंदा बाबा बालक गरीबदास जी के शव को शरीर से निकालकर आसमान में ले गया तथा ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा शिव जी के लोक दिखाए, स्वर्ग तथा नरक दिखाए, ब्रह्मलोक यानी महाजन्नत काल ब्रह्म का दिखाया। फिर और ऊपर अपने अमर लोक में ले गए। जो बाबा जिंदा बालक के साथ गया था वह ऊपर बने यानी तख्त सिंहासन के ऊपर बैठ गया। उस समय परमात्मा रूप बन गए। परमात्मा के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक था। अमरलोक प्रकाशित था। बालक गरीबदास जी का भी अन्य शरीर बन गया जिसका प्रकाश 16 सूर्य के समान था। अमरलोक के सब भक्त या भक्तमती यानी हंस या हंसली अपने परमेश्वर को दंडवत करने लगे। जय हो कबीर सतपुरुष की बुलाने लगे। सबने कहा कि ये अनंत करोड़ ब्रह्मांड का सृजनहार समृद्ध परमेश्वर है, इसका नाम कबीर है। फिर परमात्मा ने सब ज्ञान अपने नबी गरीबदास जी की आत्मा में डाल दिया। सारा सतलोक तथा नीचे के सब लोग दिखाकर बालक की आत्मा को शरीर में प्रवेश करा दिया। उस समय बालक गरीबदास जी के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता यानी लकड़ियों के ढेर पर रखा था। अग्नि लगाने ही वाले थे। उसी समय गरीबदास जी उठ लिए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। संत गरीबदास जी को उसी जिंदा बाबा वेशधारी परमेश्वर जी ने दीक्षा दी। संत गरीबदास जी ने आंखों देखा तथा परमेश्वर के मुख कमल से सुना संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान दोहों चौपाइयों शब्दों के रूप में बोला, जो एक दादू जी के पंथ से दीक्षित गोपाल दास नाम के महात्मा जी ने लिखा। लेखन कार्य में लगभग 6 महीने लगे। प्रसंग है कि यहाँ प्रमाण है कि अल खिज ही अल कबीर है।
जैसे इसी अल खिज यानी अल कबीर की जानकारी वाले प्रकरण में रूमी का परिचय शीर्षक में लिखा है कि रूमी नाम का व्यक्ति टर्की देश की कोणक्या शहर में एक मस्जिद में मौलवी था, जो मुसलमान धर्म का प्रचार किया करता था। लोग उनका विशेष सम्मान किया करते, जो समस्त वेद संत के ज्ञान को समझकर मौलवी की पदवी त्याग कर गुरुजी समस्त वेद द्वारा बताई भक्ति करते थे, जो प्रसिद्ध कवि भी हुए हैं। उन्होंने बताया है कि बलख शहर के राजा यानी बल्खी सुल्तान इब्राहिम इब्न अदम ने अल खिज से प्रेरणा पाकर राज त्याग दिया था। शेष जीवन अल खिज के संपर्क में रहकर अल्लाह की इबादत में गुजारा। पेज नंबर 160। सुल्तान को अल खिज के दर्शन हुआ करते थे। ऊपर आप जी ने पूरा प्रकरण सुल्तान इब्राहिम इब्न अदम का पढ़ा, जिसमें स्पष्ट है कि अल्लाह कबीर जी ने सुल्तान को भक्ति के लिए प्रेरणा दी थी, इसलिए अल खिज ही अल कबीर है। इसी का समर्थन गरीबदास जी ने किया है कि गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ। अर्थात संत गरीबदास जी ने बताया कि हम यानी सब, मैं गरीबदास, सुल्तान इब्राहिम इब्न अदम, सिख धर्म प्रवर्तक नानक जी तथा संत दादू जी को उस सतगुरु कबीर साहिब जी ने पार किया, जो काशी शहर में जुलाही जाति में हुआ है। फिर कहा है कि गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सृजनहार। अर्थात सर्व ब्रह्मांडों के उत्पत्ति करता यानी सारी कायनात के सृजन करता मेरे सतगुरु कबीर परमेश्वर जी है। उन्होंने सब लोगों, तारागण तथा सब नक्षत्रों यानी सूर्य, चांद, ग्रहों को बनाकर अपनी शक्ति से रोका हुआ है, जिसे विज्ञान की भाषा में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उस सृजनहार कबीर जी के ऊपर एक सारी वचन सारी रचना अनंत करोड़ ब्रह्मांडों का कोई भार नहीं है। जैसे वैज्ञानिक ने वायुयान यानी एरोप्लेन बनाकर उड़ा लिया, स्वयं भी उसमें सवार हो गया, जिस प्रकार उस वायुयान का वैज्ञानिक के ऊपर कोई भार नहीं है, उल्टा उसके ऊपर सवार है। इसी प्रकार कबीर कादर अल्लाह सब लोगों की रचना करके उनके ऊपर सवार है तथा सारे जीवन सवार कर सकते हैं, जिससे सिद्ध हुआ कि अल खिज ही अल कबीर है। गवाह नंबर 2 यानी संत दादू दास जी। संत दादू दास जी 11 वर्ष के बालक थे। तब गांव के 12 जंगल में दादू जी को अल्लाह कबीर एक जिंदा बाबा के वेश में मिले। संत दादू जी की आत्मा को निकालकर अल कबीर जी ऊपर अपने सतलोक में ले गए। दादू जी 3 दिन 3 रात अचेत रहे, यानी ऊपर अपना तख्त यानी सिंहासन दिखाया, अपना परिचय करवाया कि मैं पूर्ण ब्रह्म यानी परमेश्वर हूँ, सारी सृष्टि मैंने रची है। बालक दादू जी को अल्लाह कबीर जी ने सब ब्रह्मांडों की सैर करवाकर तीसरे दिन आत्मा शरीर में प्रवेश कर दी। संत दादू दास जी सचेत हो गए। तब लोगों ने पूछा कि आपको क्या हो गया था। दादू जी ने बताया कि मेरे को एक बाबा के वेश में अल्लाह कबीर मिले थे और मुझे दीक्षा दी, ऊपर आसमानों पर लेकर गए थे। दादू जी के साथ उस समय कुछ अन्य हम उम्र बच्चे भी थे। उन्होंने भी बताया था कि एक बाबा ने जंत्र मंत्र का जल बनाकर स्वयं पिया तथा पान के पत्ते को कटोरे रूप में बनाकर उसमें अपना जूठा पानी दादू को पिलाया था। फिर बाबा दिखाई नहीं दिया, दादू बालक बेहोश हो गया। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार बताया है कि गरीब दादू को सतगुरु मिले, देई पान का पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कहे, यह दादू की नहीं सीख। पेज नंबर 161। अर्थात संत दादू जी को सतगुरु रूप में कबीर अल्लाह मिले थे, जो एक जिंदा बाबा वेश में थे। उन्होंने दादू को पान के पत्ते के ऊपर जल डालकर दीक्षा के समय पिलाया था। जो व्यक्ति यह कहते हैं कि दादू को वृद्ध बाबा मिला था, जो जंत्र मंत्र विद्या को जानने वाला था, यह दादू ने नहीं बताया। दादू जी ने उसके विषय में जो बताया है वह इस प्रकार है, जो दादू जी के द्वारा बोली वाणी से बने दादू ग्रंथ में लिखा है। प्रमाण, जिन मुंह को निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। दादू नाम कबीर का, सुनकर कांपे काल, नाम भरोसा जो चले, होवे ना बाका बाल। कहरी नाम कबीर है, विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से, भाग्य सुन्नत आवाज। अर्थात दादू जी ने कहा है कि
मेरे को जिसने यानी जिस नाम भक्ति का यथार्थ मंत्र दिया वह मेरा सतगुरु है, उसका नाम कबीर है। यही कबीर सारी कायनात यानी सृष्टि का उत्पत्ति करता है। संत दादू जी ने कहा कि कबीर नाम सुनते ही ज्योति निरंजन यानी काल कांपने लग जाता है। कबीर नाम इतना शक्तिशाली है, जो भक्त कबीर जी के बताए नाम पर पूर्ण विश्वास करके जीवन यात्रा करते हैं तो काल ब्रह्म उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। संत दादू जी ने कबीर अल्लाह की समर्थता एक उदाहरण के माध्यम से बताई है कि काल भी बहुत ताकतवर है, परंतु कबीर अल्लाह के सामने वह भी कमजोर पड़ जाता है। काल यानी गजराज हाथियों के राजा के समान बलवान है। कबीर जी का भक्ति करने को दिया नाम भी बहुत शक्तिशाली है। वह कैरी यानी बब्बर शेर के समान ताकतवर है। उस नाम का जाप यानी भगत जन करने से उस नाम रूपी कैरी की शक्ति के आगे काल टिक नहीं पाया। यानी नाम की सूक्ष्म दहाड़ यानी गाज सुनकर काल रूप गजराज भाग जाता है। संत दादू दास जी ने स्पष्ट कर रखा है कि कबीर ही सारी सृष्टि यानी कायनात को उत्पन्न करके वाला परमेश्वर है। गवाह नंबर 3 संत धर्मदास जी बांधवगढ़ यानी मध्य प्रदेश भारत वाले। हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण धर्मदास जी हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा बताए अधूरे ज्ञान के आधार से साधना किया करते थे। एक समय धर्मगुरुओं के बताए अनुसार तीर्थ भ्रमण करते हुए मथुरा यानी श्री कृष्ण की नगरी में गए हुए थे। पत्थर व पीतल की देवी देवताओं यानी श्री विष्णु, श्री शंकर व देवी आदि की मूर्तियों को थैले में डालकर साथ लिए हुए थे। बहुत तीर्थ में यानी उस तालाब में श्री कृष्ण स्नान किया करते थे, उसमें स्नान करके मूर्तियों को पूजा करने लगा। उस समय कबीर अल्लाह भारत देश के काशी शहर में जुलाही की भूमिका करने संसार में प्रकट थे, जो धर्मदास जी के सत्य मार्ग बताने के लिए मथुरा के उसी तालाब पर पहुंचे और सब क्रिया करते धर्मदास जी को देख रहे थे। धर्मदास जी ने मूर्तियों की उपासना के पश्चात श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया। खुदा कबीर धर्मदास जी की सब क्रियाओं को ध्यान से देख व सुन रहा था। धर्मदास जी अपनी दैविक भक्ति की क्रियाओं से फारिग हुआ। तब परमेश्वर कबीर जी ने उससे ज्ञान चर्चा की। ज्ञान चर्चा का दौर कई दिनों तक चला। धर्मदास जी को भी अल्लाह कबीर जी अपनी सतलोक में बने तख्त के पास लेकर गए। धर्मदास जी 3 दिन तक बेहोश रहे। ऊपर के सब लोक दिखाए, अपना सतलोक दिखाया, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान समझाकर पुण्य शरीर में प्रवेश कर दिया। उसके पश्चात संत धर्मदास जी ने अपनी पहले वाली इबादत त्याग दी तथा अपने नबी स्वयं बनकर आए अल्लाह कबीर द्वारा बताई सच्ची इबादत की और पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। धर्मदास जी ने अल्लाह कबीर जी की महिमा में अनेकों वाणी बोली है। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, अमर लोक से चलकर आए, काटन यम की जंजीर। हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहा ना पाया शरीर। धर्मदास की अर्ज गुसाई, खेवा लंगाइयों पर ले तीर। अर्थात धर्मदास जी ने सतलोक देखने के बाद माना कि काशी वाला जुलाहा कबीर सारी कायनात को उत्पन्न करने वाला कादर अल्लाह है। उनकी महिमा विस्तार के साथ बताई तो आंखों में पानी आ गया। जब परमेश्वर कबीर जी भारत देश के गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश प्रांत के मगहर कस्बे में सशरीर सतलोक गए थे, उस समय उनके हिंदू राजा तथा वीर सिंह बघेल पेज नंबर 163 मुसलमान आपस में गले लगकर अल्लाह के चले जाने के गम में बिलख बिलख कर रोने लगे। कहने लगे कि हमने अल्लाह को पहचाना नहीं, हमसे बड़ी गलती हुई है। दोनों धर्मों के एक एक चादर तथा आधे आधे फूल बांटे। बिजली खां पठान यानी मगर के नवाब ने अपने पीर कबीर जी के लिए दोनों धर्मों को एक स्थान पर यानी 100 फुट के अंदर में फूलों का अंतिम संस्कार करने के लिए जगह दे दी। दोनों धर्मों में एक चद्दर तथा आधे फूलों का अपनी अपनी रीति से अंतिम संस्कार किया। आज भी दोनों यादगार मगहर नगर यानी जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश भारत में विद्यमान है। बिजली खां पठान ने दोनों यादगारों के लिए 500-500 बीघा जमीन दान में दी थी। जब परमेश्वर कबीर जी सबके बीच से चले गए तो इस वियोग में संत गरीबदास जी ने रोते हुए कहा था कि हे परमेश्वर कबीर जी, मुझे फिर से दर्शन दो। आप
यानी आप तो सतलोक से अपने तख्त यानी सिंहासन से चलकर पृथ्वी के ऊपर हमारे कर्म बंधन रूपी जंजीर काटने आए थे। दोनों यानी धर्मों का झगड़ा होने जा रहा था। सबने अपनी अपनी सेना हथियारों सहित लड़ने को तैयार कर दी थी। अपना शरीर ही नहीं मिला। आप कादर अल्लाह हो, यानी इसको समझने के लिए यह लीला पर्याप्त है। हे परमेश्वर, मेरी जीवन रूपी मेरे यानी नौ का संसार रूपी दरिया के यानी परले तीर दूसरे किनारे लगाओ, यानी मोक्ष प्रदान करो। कुछ दिनों के पश्चात संत धर्मदास जी को सतलोक भेजा। इससे सिद्ध हुआ कि जो अल खिज रूप में हजरत मुहम्मद सुल्तान आदि को मिला था, वह अल कबीर ही सृष्टि का उत्पत्ति करता हुआ। गवाह नंबर 4, संत मलुकदास जी। संत मलुकदास जी को भी कबीर जी सतलोक लेकर गए थे। सब व्यवस्था दिखाकर वापिस शरीर में छोड़ा था। पहले मलुकदास जी श्री कृष्ण तथा श्री रामचंद्र यानी श्री विष्णु जी के परम भगत थे। उसके पश्चात पहले वाली पूजा त्याग कर खुदा कबीर जी द्वारा बताई इबादत की, मोक्ष प्राप्त किया। संत मलुकदास जी ने कहा, जपो रे मन साहिब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई काल इंद्री के तीर, सुर नर मुनि जन थकत बहे, रुक गया जमा नरीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, शबद दूध की खीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। अर्थात संत मलुकदास जी द्वारा स्पष्ट किया है कि परमात्मा कबीर जी का नाम जपा करो, उस यानी खसम सर्व के मालिक कबीर जी की खोज करो, उसे पहचानो, सत्य साधना करके सतलोक में कबीर खुदा के पास जाओ। जैसे श्री कृष्ण के विषय में बताया जाता है कि वे बांसुरी मधुर बजाते थे, उसको सुनकर गोपियां व गायें खिंची चली आती थी। मलुकदास ने बताया है कि एक समय मेरे सतगुरु कबीर जी ने कालिंद्री यानी जमुना दरिया के किनारे बांसुरी बजाई थी, जिसको सुनकर स्वर्ग लोक के देवता, ऋषिजन तथा आसपास के गांव के व्यक्ति खींचे चले आए थे। और क्या बताऊं, जमुना दरिया का जल भी रुक गया था। मेरे सतगुरु शब्द की खीर खाते हैं, यानी अमृत भोजन के साथ साथ अमर आनंद भी भोगते हैं। संत मलुकदास जी ने आंखों देखा बताया कि कबीर पूर्ण ब्रह्म यानी कादर अल्लाह है। गवाह नंबर 5, श्री नानक देव जी। श्री नानक जी को परमात्मा मिले थे जिस समय श्री नानक देव साहिब जी सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। सुल्तानपुर शहर से आधा किलोमीटर दूर बेई नदी बहती है। श्री नानक जी प्रतिदिन उस दरिया में स्नान करने आया करते थे। एक दिन परमात्मा जिंदा बाबा की वेशभूषा में बेई नदी पर प्रकट होकर वहां पर श्री नानक देव जी से ज्ञान चर्चा हुई। उसके पश्चात श्री नानक जी ने दरिया में डुबकी लगाई, लेकिन बाहर नहीं आए। वहां उपस्थित व्यक्तियों ने मान लिया कि नानक जी दरिया में डूब गए हैं। शहर के लोगों ने दरिया में जाल डालकर भी खोजा, परंतु निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि श्री नानक देव जी तो जिंदा बाबा के रूप में प्रकट परमात्मा के साथ सचखंड यानी सतलोक में चले गए थे। 3 दिन के पश्चात श्री नानक देव जी वापिस पृथ्वी पर आए। उसी बेई नदी के उसी किनारे पर खड़े हो गए जहां से अंतर्ध्यान हुए थे। श्री नानक जी को जीवित देखकर सुल्तानपुर के निवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। श्री नानक जी की बहन नानकी भी सुल्तान शहर में निवासी थी। अपनी बहन के पास श्री नानक जी रहा करते थे। अपने भाई की मौत के गम से दुखी बहन नानकी को बड़ा आश्चर्य हुआ और गम खुशी में बदल गया। श्री नानक देव को परमात्मा मिले, सच्चा ज्ञान मिला, सच्चा नाम मिला। पुस्तक भाई वाली जन्म साखी गुरु नानक देव जी में तथा प्राण संगली हिंदी लिपि वाली में, जिसके संपादक संत संपूर्ण सिंह है। इन दोनों पुस्तकों में प्रमाण है कि श्री गुरु नानक देव जी ने स्वयं मर्दाना को बताया कि मुझे परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में बेई नदी पर मिले, जब मैं स्नान करने के लिए गया था। पेज नंबर 165। मैं 3 दिन तक उन्हीं के साथ रहा था। वह बाबा जिंदा मेरे सतगुरु भी हैं तथा वह सर्व सृष्टि का रचनहार भी है, इसलिए वही बाबा कहलाने के अधिकारी हैं। अन्य को बाबा नहीं कहा जाना चाहिए। उसका नाम कबीर है। कायम दायका कुदरती, सब पीरन सिर पीर, आलम बड़ा कबीर।
इसलिए श्री नानक देव जी की वाणी यानी महिला एक है, वह सूक्ष्म वेद से मेल खाती है, यह सही है। अन्य संतों की वाणी इतनी सटीक नहीं है। कारण यह है कि श्री नानक देव जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे। फरमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ 24 पर लिखी वाणी, एक सुआन दुई सुआनी नाल भलके बौकी सदा बियाल, कूड़ छुरा मुठा मुर्दार दानक रूप रहा करतार, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार, धानक रूप रहा करतार, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा शियाणा बहुते भार, धानक रूप रहा करतार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 731 पर निम्न वाणी है, नीच जाति परदेसी मेरा, क्षण आवे क्षण जावे वे, जाकी संगत नानक रैंदा, क्यों कर मुंडा पावे। पृष्ठ नंबर 721 पर निम्न वाणी लिखी है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर, कुन करतार यानी हक्का कबीर करीम तू, बेब परवरदिगार। यह उपरोक्त अमृत वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की है, जिससे सिद्ध हुआ कि श्री नानक जी को परमात्मा मिले थे। वह कबीर करतार है, जो काशी में दानक रूप में लीला करने आए थे। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि कबीर जुलाहा काशी यानी भारत वाला, सबका उत्पत्ति करने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला समर्थ परमात्मा है। वही अलखिज के वेश में अच्छी आत्माओं को मिला था। वह ऐसे अन्य वेश बनाकर नेक आत्माओं को भी भक्ति की उत्तम विधि का ज्ञान करवाता है। ऊपर जो सुल्तान इब्राहिम इब्न अदम के प्रकरण से भी स्पष्ट है कि अलखिज ही कबीर अल्लाह है। नंबर 8 रूमी का परिचय। रूमी विश्व के जाने माने कवि हैं और कबीर साहिब के बाद दूसरा नंबर रूमी का आता है। पश्चिमी देशों में रूमी काफी मशहूर है। रूमी की कविताएं अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकती है। रूमी की रचनाएं मानस नवी और दीवान ई कबीर को मेलवाना म्यूजियम कोन्या तुर्की में रखा गया है। रूमी की मजार कोन्या तुर्की में स्थित है। उसी के साथ रूमी की मुर्शिद समस्तरवेज की भी कृत्रिम कब्र बनी हुई है। हर साल पूरे विश्व से लाखों लोग रूमी की मजार का सजदा करने जाते हैं और हैरत की बात यह है कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमान जाते हैं। पेज नंबर 166 रूमी की समस्त रबेज से मुलाकात। रूमी शहर कोन्या टर्की देश की मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी थे और मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और उनके बहुत से शागिर्द थे। 15 नवंबर 1244 की रोज एक 60 साल का सफेद दाढ़ी वाला शख्स सर से एडी तक काला लिबास पहने हुए कोन्या के मशहूर चीनी बाजार में व्यापारियों की सराय में पहुंचा। इस शख्स का नाम समस्त रबेज यानी समस्त रबेज था। पूछने पर लोगों को बताया कि मैं एक राह चलता व्यापारी हूँ। वो वहां जैसे कुछ खोज रहे थे और आखिरकार उन्हें रूमी घोड़े की सवारी करते हुए दिखाई दिया। एक दिन एक हौज यानी तालाब के किनारे रूमी पुरानी इल्मी किताबों का एक ढेर रखकर बैठे थे और अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। समस्त रबीज वहां से गुजरे और उन किताबों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा, रूमी से पूछा, ये क्या है? रूमी ने व्यंग पूर्वक उत्तर दिया, बाबा ये वो है जो तू नहीं जानता। ये सुन समस्त रबेज ने उन किताबों को हौज में धक्का दे दिया। ये देख रूमी आग बबूला हो गए और कहा, हे बदबख्त, ये तूने क्या किया? क्या तू जानता है ये किताबें कितनी कीमती थी? ये सुनकर समस्त रवेज हौज में कूद गए और एक एक कर सारी किताबें पानी से बाहर निकाल कर रख दी और एक भी किताब गीली नहीं हुई थी, उल्टा उनमें से धूल निकल रही थी। ये हैरतअंगेज नजारा देख रूमी दंग रह गया और समस्त रवेज से पूछा, बाबा ये क्या है? समस्त रवेज ने उत्तर दिया, ये वो है जो तू नहीं जानता, और वहां से चले गए। अगले दिन रूमी अपने घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुंचे। वहां लोग आदर सत्कार में उनका हाथ चूम रहे थे। तब अचानक समस्त रवेज वहां पहुंचे और रूमी के घोड़े की लगाम पकड़ ली। रूमी पहचान गया कि ये तो वही बाबा है। रूमी भी उनसे मिलना चाह रहे थे। बाबा ने कहा कि रूमी, एक मसला है, मुझे ये बताओ कि मोहम्मद बड़ा या बायाजीद बस्तामी बड़ा? यानी इंटरनेट पर ऐसा विवरण मिलता है कि मंसूर अल हल्लाज, जिसने अनल हक का नारा लगाया था, बायजीद बस्तामी उनके जीवन को प्रभावित करने वालों में से एक है।
रूमी ने कहा, ये तो बच्चा भी जानता है, मुहम्मद बड़ा। बाबा ने कहा, अगर मुहम्मद बड़ा है तो उसने ये क्यों कहा है कि हे अल्लाह, मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? और बायाजीद बस्तामी ने ये क्यों कहा कि हे अल्लाह, तू पाक है, तू बादशाहों का बादशाह है और तेरी बड़ी शान है। दोनों के बीच काफी लंबी चर्चा होती है और बाबा के तर्क सुनकर रूमी बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर पड़ता है। रूमी की आंखें खुली तो अपना सिर बाबा की गोद में पाया। बाबा रूमी को लेकर शहर से दूर चले जाते हैं। इसके बाद समस्त रवेज कोन्या से गायब हो जाते हैं। रूमी उनकी याद में पागल सा हो जाता है और बाबा की खोज में भटकने लगता है। एक वर्ष बाद रूमी को किसी से पता लगता है कि समस्त रवेज को यानी आज सीरिया देश का एक शहर है में देखा गया है। रूमी अपने बड़े लड़के से कहता है कि घर में जो सोना चांदी गहने पैसा पड़ा है सब ले जा और बाबा को यहाँ ले आओ। रूमी का बड़ा लड़का दामास्कस पहुंचकर समस्त रवेज के नाम पर भंडारा खोल देता है और देखता है कि कुछ दूरी पर बाबा एक लड़की के साथ शतरंज खेल रहे हैं। रूमी का लड़का बाबा से विनती करके उन्हें घोड़े पर बैठाकर कोन्या ले जाता है। रूमी कहता है कि बाबा, आप क्यों गायब हो गए थे? आपने मेरी साथ ऐसा क्यों किया? मैं 1 साल से आपकी याद में तड़प रहा था। बाबा कहते हैं, अगर मैं गायब ना होता तो तेरे दिल में आज ये आग ना होती। बाबा रूमी को इल्म देते हैं, जिसे पाने के बाद रूमी अपनी पारंपरिक पूजा पाठ छोड़ देता है। ये देख रूमी के शागिर्द समस्त रवेज से ईर्ष्या करने लगते हैं। एक रोज रूमी अपने मुर्शिद समस्त रवेज के साथ अपनी कुटिया में बैठे थे। तब रूमी का छोटा लड़का वह कुछ शागिर्द समस्त रवेज के कत्ल के इरादे से वहां पहुंच जाते हैं और समस्त रवेज को आवाज लगाते हैं। समस्त रवेज रूमी से कहता है कि बस अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। शागिर्द जैसे ही उनको मारने के लिए तलवार उठाते हैं, समस्त रवेज अदृश्य हो जाते हैं। मंसूर अली का उद्धार कबीर जी ने किया। परमात्मा कबीर जी अपने सिद्धांत अनुसार एक अच्छी आत्मा समस्त रवेज मुसलमान को जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। उन्हें अल्लाहु अकबर यानी कबीर परमात्मा यानी अपने विषय में समझाया, सतलोक दिखाया, वापसी छोड़ा। उसके पश्चात कबीर परमात्मा यानी जिंदा बाबा नहीं मिले। उसे केवल एक मंत्र दिया, अनल हक, जिसका अर्थ मुसलमान गलत करते थे कि मैं वही हूँ यानी मैं अल्लाह हूँ, अर्थात जीव ही ब्रह्म है। वह यथार्थ मंत्र सोहम है। इसका कोई अर्थ करके स्मरण नहीं करना होता। इसको परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का वशीकरण मंत्र मानकर जाप करना होता है। समस्त रवेज परमात्मा के दिए मंत्र का नाम जाप करता था। उसका आश्रम बगदाद यानी वर्तमान में इराक देश की राजधानी शहर के बाहर बनी में था। एक स्थान पर ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर कबीर जी ने समस्त रवेज को प्रेरणा करके दूर भेज दिया। स्वयं समस्त रवेज का वेश बनाकर उसी असली समस्त रवेज वाले आश्रम में रहने लगे। फिर मुल्तान शहर में उस लीला के अंत में समस्त रवेज को मुलाकात मुल्तान शहर में भेजा। उस समय मुहम्मद यानी मंसूर शरीर त्याग चुका था। असली समस्त रवेज मौनी हो गया था, बोल नहीं पा रहा था। कई वर्ष से उसकी यही दशा थी, परंतु स्वस्थ था। कबीर परमेश्वर जी ने भी जानबूझकर मुल्तान में कई दिनों से मौन धारण कर रखा था। जिस दिन असली समस्त रवेज मुल्तान में आया, उसी दिन परमात्मा कबीर जी घूमने के बहाने प्रतिदिन की तरह आश्रम से बाहर गए, वापिस नहीं आए। जिस समय कबीर जी यानी समस्त रवेज प्रतिदिन लौट कर आते थे, उसी समय समस्त रवेज ने आश्रम देखा, उसमें चला गया। उपस्थित व्यक्तियों को कुछ पता नहीं लगा। उन्होंने जाना कि पीर समस्त रवेज सैर करके लौट आए हैं। समस्त रवेज का मुल्तान शहर में जाते ही देहांत हो गया। लोगों ने मजार बना दी। अब उस आश्रम में अल्लाह कबीर समस्त रवेज के रूप में विराजमान रहे। उस नगरी के राजा की एक लड़की जिसका नाम सिमली था, समस्त रवेज के ज्ञान व सिद्धि से प्रभावित होकर उनकी परम भक्त हो गई। उसने दिन रात नाम जाप किया।
सतगुरु की सेवा करने प्रतिदिन आश्रम में जाने लगी। पिताजी से आज्ञा लेकर जाती थी। बेटी के साधु भाव को देखकर पिताजी भी उसे नहीं रोक पाया। वह प्रतिदिन सुबह तथा शाम सतगुरु जी का भोजन स्वयं बनाकर ले जाया करती थी। किसी व्यक्ति ने मंसूर अली से कहा कि आपकी बहन शिमली शाम के समय आश्रम में अकेली जाती है, वह शोभा नहीं देता। नगर में आलोचना हो रही है। एक शाम को जब शिमली बहन संत जी का खाना लेकर आश्रम में गई तो भाई मंसूर गुप्त रूप से पीछे पीछे आश्रम तक गया। दीवार के सुराख से अंदर की गतिविधि देखने लगा। लड़के ने संत को भोजन खिलाया, फिर संत जी से ज्ञान सुनाया। मंसूर जी भी ज्ञान सुन रहा था। वह जानना चाहता था कि ये दोनों क्या बातें करते हैं, क्या गतिविधि करेंगे। प्रत्येक क्रिया जो शिमली तथा संत समस्तवेज कर रहे थे तथा जो बातें कर रहे थे ध्यान पूर्वक सुन रहा था। अन्य दिन तो आधा घंटा सत्संग करता था, उस दिन तो 2 घंटे सत्संग किया। मंसूर ने भी प्रत्येक वचन ध्यान पूर्वक सुना। वह तो दोष देखना चाहता था, परंतु उस तत्व ज्ञान को सुनकर कृतार्थ हो गया। परमात्मा की भक्ति अनिवार्य है। अल्लाह साकार है, कबीर है, ऊपर के आसमान में विराजमान है, पृथ्वी के ऊपर भी मानव शरीर में प्रकट होता है। सत्संग के बाद संत समस्त वेज तथा बहन सिमली ने दोनों हाथ सामने करके परमात्मा से प्रसाद मांगा। आसमान से 2 कटोरे आए, दोनों के हाथों में आकर टिक गए। समस्त रबीज ने उस दिन आधा अमृत पिया, सिमली बहन सब पी गई। समस्त रबीज ने कहा कि बेटी, यह शेष मेरा अमृत प्रसाद आश्रम से बाहर खड़े कुत्ते को पिला दे। उसका अंतकरण पाप से भरा है, उसका दिल साफ हो जाएगा। सिमली गुरुजी वाले शेष बचे प्रसाद को लेकर दीवार की ओर गई। गुरुजी ने कहा कि इस सुराख से फेंक दे, बाहर जाएगी तो कुत्ता भाग जाएगा। लड़की ने तो गुरुजी के प्रत्येक वचन का पालन करना था। सिमली ने उस सुराख से अमृत फेंक दिया जिसमें से मंसूर जासूसी कर रहा था। मंसूर का मुख कुछ स्वाभाविक खुला था, उसमें सारा अमृत चला गया। मंसूर का अंतकरण साफ हो गया, उसकी लगन सतगुरु से मिलने की प्रबल हो गई। वह आश्रम के द्वार पर आया। सिमली ने पहचान लिया, वह डर गई, बोली नहीं। मंसूर सीधा गुरु समस्त रबीज के चरणों में गिर गया, अपने मन के पाप को बताया, अपने उद्धार की भीख मांगी। समस्त रबीज ने दीक्षा दे दी। मंसूर प्रतिदिन आश्रम में जाने लगा। अनल हक मंत्र को बोल बोल कर जाप करने लगा। मुसलमान समाज ने विरोध किया, कहा कि मंसूर काफिर हो गया है, परमात्मा को मानुष जैसा बताता है, ऐसा कहता है कि पृथ्वी पर आता है परमात्मा। अनल हक का अर्थ गलत करके कहते थे कि मंसूर अपने को अल्लाह कहता है, इसे जिंदा जलाया जाए या अनल हक कहना बंद कराया जाए। मंसूर राजा का लड़का था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मंसूर को मार दे। यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कब का राम नाम सत कर देते। नगर के हजारों व्यक्ति राजा के पास गए, राजा को मंसूर की गलती बताई। राजा ने सबके सामने मंसूर को समझाया, परंतु वह अनल हक का जाप करता रहा। उपस्थित व्यक्तियों से राजा ने कहा कि जनता बताए कि मंसूर को क्या दंड दिया जाए। जनता ने कहा कि मंसूर को चौराहे पर बांध कर रखा जाए। नगर का प्रत्येक व्यक्ति एक एक पत्थर जो लगभग आधा किलोग्राम का हो मंसूर को मारे तथा कहे कि छोड़ दे काफिर भाषा। यदि मंसूर अनल हक कहे तो पत्थर मारे, आगे चला जाए। दूसरा भी यही कहे, तंग आकर मंसूर अनल हक कहना त्याग देगा। तो नगर के सारे नागरिक एक एक पत्थर लेकर पंक्ति बनाकर खड़े हो गए। उन नागरिकों में भक्तिमती सिमली भी पंक्ति में खड़ी थी। उसने पत्थर का एक हाथ में उठा रखा था तथा दूसरे हाथ में फूल ले रखा था। सिमली ने सोचा था कि भक्त भाई है, पत्थर के स्थान पर फूल मार दूंगी, जनता में निंदा भी नहीं होगी तथा भाई को भी कष्ट नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति यानी स्त्री पुरुष मंसूर से कहते कि छोड़ दे अनल हक कहना, नहीं तो पत्थर लगेगा। मंसूर बोले अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक। पत्थर भी साथ साथ लग रहे थे। मत वाले मंसूर अनल हक बोलते जा रहे थे। शरीर लहू लुहान यानी बुरी तरह जख्मी हो गया था, रक्त बह रहा था। परमात्मा का आशिक अनल हक कह रहा था, हंस रहा था। जब शिमली बहन की बारी आई, वह कुछ नहीं बोली। मंसूर ने पहचान लिया और कहने लगा, बहन बोल अनल हक। सिमली ने अनल हक नहीं बोला। हाथ में ले रखा फूल भाई मंसूर को मार दिया। मंसूर बुरी तरह रोने लगा।
सिमली ने कहा, भाई, अन्य व्यक्ति पत्थर मार रहे थे, घाव बन गए, आप रोए नहीं। मैंने तो फूल मारा है जिसका कोई दर्द नहीं होता। आप बुरी तरह रोने लगे, क्या कारण है? मंसूर बोला कि बहन, जनता तो अनजान है कि मैं किस लिए कुर्बान हूँ। आपको तो ज्ञान है कि परमात्मा के लिए तन मन धन भी सस्ता है। मेरे को बोली जनता के द्वारा पत्थर मारने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। हे बहन, आपको तो सब पता था। मेरे को इस मार्ग पर लाने वाली तू है। तेरा हाथ मेरी ओर कैसे उठ गया? बेईमान, तेरे फूल का पत्थर से कई गुना दर्द मुझे लगा है। तेरे को गुरुजी क्षमा नहीं करेंगे। नगर के सब व्यक्ति पत्थर मार मार कर घर चले गए। कुछ धर्म के ठेकेदार मंसूर को जख्मी हालत में राजा के पास लेकर गए तथा कहा कि राजा, धर्म ऊपर राज नहीं, परिवार नहीं है। मंसूर अनल हक कहना नहीं छोड़ रहा है। इससे कहा जाए कि या तो अनल हक कहना त्याग दे, नहीं तो तेरे हाथ, गर्दन, पैर सब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। यदि यह अनल हक कहना नहीं त्यागेगा तो इस काफिर को टुकड़े टुकड़े करके जलाकर इसकी राख दरिया में बहा दी जाए। मंसूर को सामने खड़ा देख कहा कि या तो अनल हक कहना त्याग दे, नहीं तो तेरा एक हाथ काट दिया जाएगा। मंसूर ने हाथ उस काटने वाले की ओर कर दिया, यानी जो तलवार लिए काटने के लिए खड़ा था, और कहा कि अनल हक। उस जल्लाद ने एक हाथ काट दिया। फिर कहा कि अनल हक कहना छोड़ दे, नहीं तो दूसरा हाथ भी काट दिया जाएगा। मंसूर ने दूसरा हाथ उसकी ओर कर दिया और बोला, अनल हक। दूसरा हाथ भी काट दिया। फिर कहा गया कि अब की बार अनल हक कहा तो तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मंसूर बोला, अनल हक, अनल हक, अनल हक। मंसूर की गर्दन काट दी गई और फूंक कर राख को दरिया में बहा दिया। उस राख से भी अनल हक शब्द निकल रहा था। कुछ देर बाद 1000 मंसूर नगरी की गली गली में अनल हक कहते हुए घूमने लगे। सब डरकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। परमात्मा ने वह लीला समेट ली। एक मंसूर गली गली में घूमकर अनल हक कहने लगा, फिर अंतर ध्यान हो गया। मंसूर का नाम बदलकर मोहम्मद रखा और उसको लेकर सतगुरु समस्त रवीज मुल्तान शहर यानी पाकिस्तान की ओर चल पड़े। एक पुस्तक में लिखा है कि मंसूर अली जिस शहर के राजा का लड़का था, उस शहर का नाम बगदाद है, जो वर्तमान में इराक देश की राजधानी है। संत गरीब दास जी की वाणी भी यही संकेत कर रही है। गरीब, खुरासान, काबुल किला, बगदाद बनारस एक, बलख और विलायत लग, हम ही धारे भेस। अर्थात जैसे बनारस यानी काशी शहर में कुछ समय रहे, ऐसे ही बगदाद में रहे। बगदाद से मंसूर निकाला, बनारस से रामानंद का उद्धार किया, बलख शहर से सुल्तान इब्राहिम इबन अदम को निकाला, विलायत यानी इंग्लैंड तक हम यानी परमेश्वर कबीर जी ही वेश बदलकर लीला करते हैं। सत साहिब जी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी।